अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, यानी कि PRL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने PRL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसके वीकली टाइम फ्रेम का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ से जो है हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ये एक ऑल टाइम हाई PRL के अंदर हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। 2017 मई के अंदर PRL के अंदर एक ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था 60 रुपीज़ का। इस 60 रुपीज़ पर एक डबल टॉप पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे ही इसने इसकी नेकलाइन को ब्रेक किया तो एक ह्यूज और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड जो है वो आपको सेलर्स की जानिब से इसमें बनता हुआ नज़र आया है, और सेलर्स इसे ले आए हैं सीधा 8.5 रुपीज़ के लेवल तक। ये जो लो क्रिएट हुआ ये 2019 सितंबर के अंदर क्रिएट हुआ। इस लो को जो है वो PRL ने अपनी बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद एक रेंज के अंदर PRL जो है इस एरिया पर जो है वो ट्रेड होने लगा। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो 28 का लेवल था, उस इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 10.5 रुपीज़ का लेवल था। तो इस रेंज पर PRL 2019 से लेकर ऑलमोस्ट 2023 तक इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता रहा, बट एट लास्ट इस एरिया पर, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस एरिया पर PRL ने अपनी इस रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया, और जैसे ही इसने अपसाइड की जाने ब्रेक किया तो इसमें जो है वो एक ओवरऑल अप ट्रेंड PRL के अंदर स्टार्ट हो गया, जो कि स्टिल अभी तक वैलिड है। अगर आप लोग इसकी मौजूदा सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करें तो अपने हाइज़ को जो है वो ये ब्रेक करता हुआ, न्यू हाइज़ लगाता हुआ ये अपसाइड की जानिब जा रहा है। तो चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते हैं। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने PRL के वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन मौजूद है। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ। जो सबसे मेजर इस वक्त PRL के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो ये 50 रुपीज़ का लेवल है। एक माइनर रेजिस्टेंस 50 से बिलो जो हमें देखने को मिल रहा है वो 46 का है। और इसमें जो एक इमीडिएट और शॉर्ट टर्म का जो एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो ये 40 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह जो इसमें एक इमीडिएट और शॉर्ट टर्म का एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 30 रुपीज़ का लेवल है। और 30 के बाद जो सबसे मेजर सपोर्ट हमें इसमें बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ये 22 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा सा इसकी ओवरऑल सिचुएशन को ऑब्जर्व करें तो एक चैनल के अंदर इसने अपने अप ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू रखा हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि इस ओवरऑल चैनल ने PRL के अप ट्रेंड को होल्ड किया हुआ है तो मैं गलत नहीं हूँगा। तो इस चैनल की अगर आप लोग अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करें तो काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस PRL इन दोनों लाइंस को रेस्पेक्ट कर रहा है। और रिसेंटली भी हमें इसी ट्रेंड लाइन से जो है वो बायर्स का एक ह्यूज मोमेंटम भी देखने को मिला है। तो 30 से भी पहले आप लोगों ने जिस एरिया को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है वो बेसिकली इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है, और वैसे भी ये ट्रेंड लाइन इस 30 रुपीज़ के एरिया पर मर्ज हो रही है। तो ये चीज़ बहरहाल आप लोगों ने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। अच्छा जी, तो इसका एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम अपने मुद्दे की जानिब आते हैं कि PRL के अंदर हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा इसका यहाँ पर जो है एक सिनेरियो बन रहा है। 40 से ये रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आ रहा है। अगर ये थोड़ा सा मज़ीद डाउन आता है और इस एरिया तक आता है, इस लोअर ट्रेंड लाइन तक, तो फिर ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ से इसमें आपको एक ह्यूज बाय साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा टूवर्ड्स 40 के लेवल तक। ये इसका पहला टारगेट होगा। 40 को अगर ये ब्रेक करता है तो जो इसका माइनर सेकंड टारगेट है या रेजिस्टेंस है वो 46 रुपीज़ का लेवल है। और 46 के बाद जो इसका जो मेन टारगेट होगा वो ये 50 रुपीज़ का लेवल होगा। उसकी वजह ये होगी क्योंकि इसने इस हाई को यहाँ पर ब्रेक किया, और अगर यहाँ से अगेन बायर्स अपना मोमेंटम दिखाते हैं तो ये फिर इस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई हमें यहाँ पर क्रिएट करके दिखाएगा। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है, जिसके चांसेस आई डोंट थिंक सो के ज़्यादा हैं, बट फिर भी मार्केट है, सिक्के का दूसरा रुख भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर इन एनी केस ये अपने इस चैनल की इस लोअर ट्रेंड लाइन प्लस 30 रुपीज़ वाले लेवल को डाउन साइड की जाने ब्रेक करता है तो फिर ये आकर रुकेगा 22 रुपीज़ के लेवल तक। और ये एक ऐसा एरिया होगा हमारे लिए आफ्टर, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो, कि यहाँ से हम जो है बायर्स का मोमेंटम इजीली एक्सपेक्ट कर पाएंगे टुवर्ड्स 30 रुपीज़ का हमारा पहला टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट इस लोअर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करना होगा। ठीक हो गया।
तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज हैं जो पीआरएल के अंदर मैं इस वक्त बनते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे पहले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के एरिया के राउंड अबाउट मींस के 30 से 31 या 32 का जो ये 2-3 रुपीज़ का जोन है, यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका कम अज़ कम 2 to 3 रुपीज़ बिलो 30 के होगा। पहला टीपी 40, सेकंड 46 और इसी तरह थर्ड जो होगा वो 50 का होगा। और अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें, ये लोअर ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी और 22 के लेवल तक अगर ये ट्रैवल करता है तो यहाँ से आप इसमें ह्यूज बाइंग कर सकते हैं 2 to 3 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो आप लोगों का पहला टारगेट होगा वो ये 30 का होगा और सेकंड टारगेट इसी तरह इस लोअर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करना होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पीआरएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर पीआरएल हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।